3 दिसंबर 1984 दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक रात, जब एक पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन गया। लोग सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदगी की तरफ भाग रहे हैं या मौत की तरफ। सुबह होते होते सड़कों पर इंसान नहीं, सिर्फ लाशें थी। ये कहानी सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये कहानी है लालच, लापरवाही और एक ऐसे क्राइम की जिसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। So welcome to the darkest night of India. पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. कहानी शुरू होती है सन 1970 में, जब अमेरिका की एक कंपनी इंडिया आती है एक सपना लेकर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उनका वादा था किसानों के लिए सस्ता पेस्टिसाइड बनाना, इसलिए भोपाल के बीचों बीच एक प्लांट लगाया गया जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1984 आते आते यूनियन कार्बाइड का प्रॉफिट गिरने लगा और प्रॉफिट बचाने के लिए उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए, स्टाफ आधा कर दिया और सबसे डेंजरस बात तो ये थी कि इस फैक्ट्री में स्टोर किया जा रहा था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका यूज फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता था, जिससे सेविन नाम का एक कीटनाशक फैक्ट्री में बनता था। और इसके बावजूद अगर फैक्ट्री में कोई पार्ट खराब हो जाता तो उसे रिप्लेस करने के बजाय काम चलाऊ तरीके से रिपेयर कर दिया जाता। भोपाल के इस प्लांट में करीब 40 टन से भी ज्यादा MIC स्टोर थी और साइंटिस्टों की माने तो इसकी एक बूंद भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने भोपाल का इतिहास पलट कर रख दिया हमेशा के लिए। उससे पहले समझते हैं एक ऐसी घटना को जो उसी फैक्ट्री में तकरीबन 3 साल पहले दिसंबर 1981 में घटी थी। इस समय यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर एक ट्रेंड एम्प्लॉई मोहम्मद अशरफ काम कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री में फॉस्जीन गैस लीक होती है और अशरफ की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले मोहम्मद अशरफ ने अपने दोस्त राजकुमार केसवानी को इस फैक्ट्री के बारे में बताया था कि यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। राजकुमार केसवानी ने फैक्ट्री की गहराई से जांच की और उन्होंने पाया कि इस प्लांट में सेफ्टी वॉल्व्स खराब हैं, स्टाफ अनट्रेन्ड है और तो और इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहे। For 3 years, Bhopal journalist Rajkumar Keswani kept warning the administration that the Union Carbide plant was unsafe. उन्होंने अपने लोकल अखबार में एक के बाद एक 3 आर्टिकल छापे, जिन आर्टिकल्स के हेडलाइंस आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सितंबर 1982 उनका पहला आर्टिकल आता है, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। कुछ दिन बाद दूसरा आर्टिकल आता है, भोपाल ज्वालामुखी की कगार पर। और हादसे से कुछ महीने पहले उनकी वार्निंग थी, ना समझोगे तो मिट जाओगे। केसवानी ने इन आर्टिकल्स पर साफ लिखा था कि फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स फेल हो चुके हैं और किसी भी दिन भोपाल शमशान बन सकता है। केसवानी ने सुप्रीम कोर्ट से चीफ मिनिस्टर तक सबको लेटर्स लिखे, मगर उस समय की सरकार और कंपनी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। अब आते हैं 2 दिसंबर 1984 की रात के करीब 12:05 पर टैंक E610 का सेफ्टी वाल्व टूट जाता है। जहरीली गैस लीक हो रही थी और कुछ ही सेकंड में गैस फैक्ट्री से बाहर निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। किसी को नहीं पता था कि भोपाल के लिए वह रात कयामत से भी भयंकर साबित होगी। लोगों की आंखें जलने लगी, लोग खांसते हुए नींद से जागे, लोग घरों से बाहर भाग रहे थे, मगर बाहर का मंजर किसी जहन्नुम से कम नहीं था। उस रात भोपाल सोया नहीं, भोपाल तड़पता रहा, लोग मरते रहे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस रात 3000 लोग मरे, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। जो लोग वहां मौजूद थे वो जानते हैं कि ये गिनती 20,000 के पार है। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड का CEO भोपाल आया। सबको लगा कि अब इंसाफ होगा। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होता है। अरेस्ट होने के कुछ घंटों बाद उसे VIP ट्रीटमेंट दिया गया। 21,000 रुपए की बेल मिली और उसे सरकारी गाड़ी में बैठाकर एयरपोर्ट छोड़ दिया गया।
वो वापस अमेरिका चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। Warren Anderson, the CEO of Union Carbide, was arrested on his arrival in India, but in a matter of hours he got bail and was escorted out of Bhopal in a government aircraft. यूनियन कार्बाइड ने कंपनसेशन दिया, लेकिन कितना? उस समय के करीब $470 मिलियन। मगर फिर भी क्या उन विक्टिम्स की जिंदगी की कीमत बस $400 मिलियन थी? आज भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, बस पैसों से उनकी जिंदगी तौल दी गई। आज 40 साल बाद भी भोपाल उस रात को भूल नहीं पाया है। फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है, एक भूतिया इमारत की तरह। गैस 1984 में लीक हुई थी, लेकिन उस रात को आज भी भुलाया नहीं जा सकता। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई एक हादसा नहीं था, वो एक कॉर्पोरेट मर्डर था। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि अगला भोपाल कहीं भी हो सकता है। ये थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर एक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।